हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम एक मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ेंगे। साथ ही स्टोरी का बहुत अच्छा मॉरल भी है। साथ ही में रोज की तरह अपनी वोकेबुलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्किल्स और एनहेंस करेंगे और भी सुधारेंगे। स्टोरी का टाइटल है पॉजिटिव अफर्मेशंस। अफर्मेशंस। सो पॉजिटिव यहाँ पे एडजेक्टिव है। सो पॉजिटिव में हम लोग अपनी सोच हमेशा सकारात्मक रखते हैं, अच्छी चीजों के बारे में सोचते हैं, जिससे कि अपना भी और दूसरे का भी विश्वास बढ़े। अफर्मेशन यहाँ पे नाउन है जो कि बना है अफर्म वर्ड से। अफर्म। सो अफर्म वैसे वर्ब होता है और इसका मतलब होता है किसी बात को सही मानना या उसका समर्थन करना। अफर्मेशन क्या हो गया? पुष्टिकरण, अ स्टेटमेंट दैट समथिंग इज ट्रू। तो इसके बारे में आइए डिटेल में ये स्टोरी पढ़ते हैं। पूरा वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। रवि वॉज अ कॉलेज स्टूडेंट, burdened burdened with low self esteem। रवि एक कॉलेज का छात्र था। बर्डन का मतलब होता है बोझ। तो यहाँ पे है बर्डन विद, जो कि बोझ के तले दबा था। विद, लो मीन्स कम, और सेल्फ एस्टीम इसका मतलब होता है आत्मसम्मान। अपने खुद के कैरेक्टर को लेकर या एबिलिटीज, क्षमताओं को लेकर जो हमारा सेल्फ का ओपिनियन होता है, जो भी हम खुद के प्रति एक राय रखते हैं, तो उसका ये जो सेल्फ एस्टीम था वो लो था, मीन्स कम था। रवि वॉज अ कॉलेज स्टूडेंट बर्डन विद लो सेल्फ एस्टीम। रवि कम आत्मसम्मान के बोझ के तले दबा एक कॉलेज छात्र था। ही कॉन्स्टेंटली कंपेयर्ड हिमसेल्फ टू हिज पियर्स। कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार, कंपेयर तुलना करना। सो हमेशा वो खुद की तुलना, कंपेयर्ड हिमसेल्फ खुद की तुलना करता रहता था टू हिज पेयर्स। और पेयर्स का मतलब होता है अपने साथी, चाहे वो सेम एज ग्रुप के हों या साथ काम करने वाले हों, उनको बोलते हैं पेयर्स। सो एल वाई है यहाँ पे, कॉन्स्टेंटली एडवर्ब है ये, ठीक है। और कंपेयर वर्ब है, तुलना करता था हमेशा दूसरों के साथ, साथियों के साथ। फीलिंग इंफीरियर। सो इंफीरियर भी एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है हीन, लो इन इम्पोर्टेंस। सो महसूस करते हुए खुद को हीन। वेन एवर समवन एक्सेल, जब भी कोई और एक्सेल करता या बेहतर प्रदर्शन करता, एक्सेल करता किसी काम में, ये वर्ब है। हिज इनर क्रिटिक वॉज रिलेंटलेस। क्रिटिक्स वो होते हैं जो आलोचना करते हैं, कमी निकालते हैं। तो उसका तो ये खुद का ही था, मतलब स्वयं का जो ये आलोचक था, वॉज रिलेंटलेस। एडजेक्टिव है ये। इसका मतलब होता है नॉट स्टॉपिंग और चेंजिंग, जो लगातार चलता ही रहता है। तो अंदर का जो उसका आत्म आलोचक था, वो हमेशा लगातार आलोचना ही करता रहता था। फिलिंग हिज माइंड, भरते हुए उसके दिमाग को, विद डाउट्स, संदेह के साथ। जब खुद की इतनी आलोचना करेगा, कभी कुछ पॉजिटिव नहीं बोलेगा, तो क्या होगा? उसका जो मन था वो पूरे संदेह से भर जाता था। ही ऑफन थॉट, अक्सर वो सोचा करता था। ऑफन एडवर्ब है जो कि इसको डिस्क्राइब कर रहा है, थॉट, ठीक है, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। सो अक्सर सोचता। वाई बॉदर ट्राइंग। बॉदर मतलब चिंता करना। यहाँ पे इसका मीनिंग है चिंता करना, अदरवाइज इसका एक मीनिंग होता है परेशान। सो अक्सर वो चिंता करता या सोचता। वाई बॉदर ट्राइंग, मैं ट्राई करने की ही कोशिश क्यों करूं। आई विल नेवर मेजर अप, ये आई विल की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। आइल बोलेंगे इसको, आइल नेवर मेजर अप। और मेजर अप जो है वो फ्रेजल वर्ब है। इट मीन्स किसी चीज के बराबर होना। टू प्रूव केपेबल ऑफ, किसी चीज के सक्षम बनना। मतलब मैं तो इन लोगों के जैसा बन ही नहीं सकता। आई विल नेवर मेजर अप। आई कैन नॉट बी एज गुड एज अदर पीपल, मैं दूसरों के बराबर अच्छा बन ही नहीं सकता। आपने ये सुना होगा, मेजर अप टू समवंस एक्सपेक्टेशंस। सो एक्सपेक्टेशंस मतलब उम्मीदें, किसी की उम्मीदों पर खरा उतरना। मेजर अप टू समवंस एक्सपेक्टेशंस। सो मेजर अप फ्रेजल वर्ब को हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। वन डे ड्यूरिंग अ कैंपस सेमिनार। सो एक दिन उन्हीं के कॉलेज के कैंपस में एक सेमिनार के दौरान, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, ये प्रेपोजिशन है ड्यूरिंग। अ मोटिवेशनल स्पीकर शेयर्ड अ पावरफुल ईडियम।
उनके कॉलेज में एक मोटिवेशनल स्पीकर आया था जो कोई स्पीच देते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं, प्रेरणा देते हैं। मोटिवेशनल यहाँ पे एडजेक्टिव है, प्रेरणा देने वाला एक वक्ता आया था। शेयर्ड अ पावरफुल ईडियम, उसने एक बहुत ही अच्छी ईडियम बच्चों के साथ शेयर करी। यहाँ लिखा हुआ है कोट्स में, वट यू से टू योर सेल्फ मैटर्स मोर देन वट अदर्स से अबाउट यू। सो ये है वट यू से टू योर सेल्फ, आप खुद से क्या कहते हैं। मैटर्स मोर देन, वो ज्यादा मायने रखता है, ठीक है, मैटर्स मोर ज्यादा मायने रखता है। वट अदर्स से अबाउट यू, कि दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं। और जब हम कोई दो चीज में कंपैरिजन करते हैं, THAN वाला देन लिखते हैं, THEN नहीं लिखते, THAN। सो दूसरे आपके बारे में क्या बोलते हैं, उससे ज्यादा मायने क्या रखता है कि आप खुद से क्या कहते हैं। The speaker emphasized the importance of positive affirmations. जो स्पीकर था, वक्ता था, उसने एम्फेसिस दी, मतलब जोर दिया, एम्फेसाइज्ड द इम्पोर्टेंस मीन्स क्या महत्व होता है पॉजिटिव अफर्मेशंस का, सकारात्मक पुष्टियों का क्या महत्व होता है किसी के जीवन में, इसमें उसने बताया। एंड शेयर्ड हर ओन स्टोरी ऑफ ओवरकमिंग एडवर्सिटी, और उन्होंने शेयर करी, बांटी, साझा करी खुद की स्टोरी। ओवरकमिंग मीन्स हराना या विजय पा लेना, और यहाँ पे ये वर्ब है। एडवर्सिटी होता है मुश्किल हालात या विपत्तियां, कठिन सिचुएशंस। तो उसने खुद की स्टोरी एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों को सुनाई। इंस्पायर्ड, प्रेरित होकर, यहाँ पे जो इंस्पायर्ड है वो एडजेक्टिव है और बना है ये इंस्पायर वर्ब से, इंस्पायर। सो ये तो वर्ब है और यहाँ एडजेक्टिव की तरह यूज्ड है। रवि डिसाइडेड टू गिव इट अ ट्राई, रवि ने फैसला किया। सो गिव अ ट्राई उसका मतलब होता है कि आजमाना, कोशिश करना। सो उसकी स्पीच से प्रेरित होकर रवि ने भी फैसला किया कि वो भी कोशिश करेगा। दैट इवनिंग ही स्टूड बिफोर हिज मिरर एंड विस्पर्ड, सो उस शाम वो खड़ा हुआ शीशे के आगे, ठीक है, स्टैंड का पास्ट टेंस हो गया स्टूड, बिफोर के आगे खड़ा हुआ वो, एंड विस्पर्ड मतलब फुसफुसाया। विस्पर होता है जब धीरे धीरे बात करते हैं ताकि दूसरे को सुनाई ना दे, और वो फुसफुसाया। आई एम केपेबल, अब ये जो कोटेशन में वर्ड्स है ये उसको खुद से कह रहा है धीरे धीरे। आई एम केपेबल, मैं सक्षम हूँ। आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, मैं रोज सुधार कर रहा हूँ। एट फर्स्ट इट फेल्ट सिली, सिली मतलब मूर्खता से भरा हुआ। तो पहले तो उसको ये सब, फील का पास्ट टेंस हो गया फेल्ट, उसको तो ये सब लगा मूर्खतापूर्ण। बट ही परसिस्टेड, परसिस्ट का मतलब होता है कि किसी काम को निरंतर करते रहना। यहाँ पे परसिस्टेड है कि वो अपने इरादे पर दृढ़ रहा, हौसला खोए बिना। ही परसिस्टेड। ही रोट अफर्मेशंस, उसने लिखी पुष्टियां, लाइक आई एम गुड, मैं अच्छा हूं, एंड सक्सेस इज विद इन माई रीच। विद इन माई रीच मतलब मेरी पहुंच में है। विद इन रीच का मतलब होता है कि किसी की पहुंच में होना, जिसको पा सकते हैं। यहाँ लिखा है सक्सेस इज विद इन माई रीच, की सफलता मेरी पहुंच के अंदर ही है। तो ये उसने कहाँ लिखा, ऑन स्टिकी नोट्स। अब स्टिकी नोट्स वो होते हैं जो ब्राइट कलर के कुछ पेपर्स होते हैं, उसमें गम लगा हुआ होता है, उसको हम कहीं भी चिपका सकते हैं। स्टिकी नोट्स पे लिखा, एंड प्लेस देम अराउंड हिज रूम, और अपने ही रूम के आसपास उसने उसको चिपका दिया। रवि ऑल्सो बिगैन सेटिंग स्मॉल गोल्स, रवि ने अपने लिए छोटे छोटे गोल्स सेट करना भी शुरू किया। बिगिन का पास्ट टेंस है बिगैन। टेलिंग हिमसेल्फ, खुद को बताते हुए। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, ये एक ईडियम है और इसका मतलब है कि जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं वो उनको पूरा करने में टाइम लगता है, प्रयास लगता है, धैर्य रखना पड़ता है। सो कहने का मतलब हो गया कि जो भी जरूरी चीजें होती हैं उनको फिनिश करने में टाइम लगता है। सो यहाँ पे है कि रोम जो है, जो एक सिटी का नाम है इटली में, वो एक दिन में नहीं बन गई थी। सो इस इडियम को आप याद कर सकते हो, रोम वॉजन बिल्ट इन अ डे। अ रिमाइंडर टू बी पेशेंट, सो रिमाइंडर नाउन है, मतलब होता है जो आपको रिमाइंड कराता है, याद कराता है। सो इसको बोल सकते हैं याद दिलाने वाली कोई चीज।
रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, ये वाली ईडियम उसको याद कराती रही कि उसको धैर्य रखना है, टू बी पेशेंट, उसको धैर्य रखना है। ही स्टार्टेड वेकिंग अप अर्ली, तो उसने शुरू कर लिया जल्दी उठना सुबह। डेडिकेटिंग टाइम टू सेल्फ स्टडी, सो डेडिकेटिंग मतलब समर्पित करना, टाइम देना, सेल्फ स्टडी खुद स्टडी करने के लिए, एंड प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस, प्रैक्टिसिंग मतलब कि अभ्यास करना, ट्राई करना किसी चीज के लिए। माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना, अभी इस वक्त क्या चल रहा है प्रेजेंट मोमेंट में रहना, अपने दिमाग को शांत कर लेना, क्योंकि दिमाग में तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। माइंडफुलनेस से हम अवेयर हो जाते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में हमको रहना है। तो ये इसका अध्ययन करते हुए, टू साइलेंस हिज इनर क्रिटिक, चुप कराने के लिए, टू साइलेंस मतलब चुप कराना, और किसको चुप कराना, हिज इनर क्रिटिक, उसका जो आत्म आलोचक था, जो हमेशा उसकी आलोचना ही करता रहता था, उसको चुप करने के लिए उसने माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी शुरू करी। अ मंथ लेटर, एक महीने के बाद, रवि फेस्ड अ डॉन्टिंग चैलेंज। सो डॉन्टिंग एक एडजेक्टिव है और उसका मतलब होता है चुनौतीपूर्ण। चैलेंज हो गया चुनौती, सो ये काफी मुश्किल चुनौती का सामना करना पड़ा उसको। गिविंग अ प्रेजेंटेशन एट अ कॉलेज मीटिंग, क्योंकि उसको एक प्रेजेंटेशन देनी थी कॉलेज की मीटिंग में। नर्वस बट इक्विप्ड इक्विप्ड विद हिज अफर्मेशंस, नर्वस होता है घबरा जाना थोड़ा, सो नर्वस होकर, बट इक्विप्ड विद हिज अफर्मेशंस, लेकिन इक्विप्ड था वो मीन्स प्रिपेयर्ड था, तैयार था अपनी अफर्मेशंस के साथ, अपनी पुष्टियों के साथ। ही टुक अ डीप ब्रेथ, उसने गहरी सांस ली, एंड टोल्ड हिमसेल्फ, खुद को बताया। टेल का पास्ट टेंस हो गया टोल्ड। यू गॉट दिस, देखिए ये जो है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यू हैव, उसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो गई you've गॉट दिस, ये एक एक्सप्रेशन है और इसका मतलब होता है जब हम किसी को बताते हैं कि तुम ये कर सकते हो, किसी चीज को करने में सक्षम हो, तो ये एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, you've गॉट दिस। सो खुद को बता रहा है वो कि तुम ऐसा कर सकते हो, सक्सीड हो सकते हो। इट्स योर मोमेंट टू शाइन, मोमेंट होता है पल, ठीक है, ये जो क्षण है ये तुम्हारा क्षण है अपना कोई अच्छा प्रदर्शन करने का, शाइन करने का, चमकने का। सो टू हिज सरप्राइज हिज प्रेजेंटेशन वॉज अ सक्सेस, ये जो फ्रेज है टू हिज सरप्राइज, इसका हम तब यूज करते हैं जब ऐसी कोई चीज हो जाए जिससे कि हम हैरान हो जाए। टू हिज सरप्राइज, सो उसे आश्चर्य हुआ, हिज प्रेजेंटेशन वाज अ सक्सेस, कि जो उसने अभी प्रेजेंटेशन दी थी वो सफल रही। द ऑडियंस अपलॉडेड हिज कॉन्फिडेंस, ऑडियंस जो श्रोता थे या दर्शक थे उन्होंने तालियां बजाई। अपलॉड का मतलब तो होता है तालियां बजाना, और वैसे इसको बोल सकते हैं कि सराहना करी, प्रशंसा करी उसके आत्मविश्वास की, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास। एंड हिज प्रोफेसर कमेंडेड हिज एफर्ट्स, उसके प्रोफेसर ने, कमेंडेड होता है सराहना करना, प्रेज करना किसी चीज की, कमेंडेड हिज एफर्ट्स, उसके प्रयासों की प्रशंसा करी उसके प्रोफेसर ने। बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर, सेमेस्टर के अंत तक, रवि वॉज अ चेंज्ड पर्सन, रवि एक बिल्कुल ही बदला हुआ व्यक्ति था। चेंज्ड यहाँ एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है कि वो बिल्कुल बदला हुआ व्यक्ति था, जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। पॉजिटिव अफर्मेशंस हैड बिकम हिज गाइडिंग लाइट, सकारात्मक पुष्टियां जो थी, हैड बिकम वो बन गई थी, गाइडिंग लाइट मतलब जो आपको पथ दिखाता है, रास्ता दिखाता है, आपका मार्गदर्शन करता है। सो यही जो सकारात्मक पुष्टियां थी वही उसकी मार्गदर्शक बन गई थी। हैड बिकम है, पास परफेक्ट में है ये वाला सेंटेंस, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, दैट सक्सेस wasn't जस्ट अबाउट अचीवमेंट्स, कि जो सफलता है वो केवल अचीवमेंट्स, उपलब्धियों के बारे में नहीं है, बट अबाउट बिलीविंग इन वन सेल्फ, लेकिन खुद पर विश्वास करने के बारे में है। एंड मेकिंग स्टेडी प्रोग्रेस, और स्टेडी मीन्स धीरे धीरे लेकिन लगातार, और लगातार प्रगति के बारे में है। स्टेडी भी यहाँ पे एडजेक्टिव है। एज द स्पीकर हैड सेड, जैसा कि उस वक्ता ने भी कहा था, मोटिवेशनल स्पीकर ने भी कहा था, हैड सेड है फिर से पास परफेक्ट में है, और कोटेशन मार्क्स में उसकी जो लाइंस हैं जो उसने कही थी वो है, द की टू अनलॉकिंग पोटेंशियल इज नॉट आउटसाइड बट विद इन यू। अनलॉक मतलब
लॉक खोलना, ठीक है, बाहर लाना। और पोटेंशियल होता है क्षमता, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। एल से फिनिश होने वाले वर्ड्स जो है मोस्टली एडजेक्टिव होते हैं। सो चाबी, अपनी क्षमता को उभारने की, बाहर लाने की। इज नॉट आउटसाइड, वो बाहर नहीं है, बट विद इन यू, वो आपके भीतर ही है। रवि स्टोरी प्रूव्ड, रवि की जो एक कहानी थी उसने ये साबित किया दैट अफर्मेशंस कैन इंडीड ट्रांसफॉर्म डाउट्स इनटू डिटर्मिनेशन। सो रवि की स्टोरी ने प्रूव कर दिया, साबित कर दिया कि जो अफर्मेशंस होती हैं वो भी पॉजिटिव, सकारात्मक पुष्टियां होती हैं, वो इंडीड मीन्स वास्तव में। ये यहाँ पे एडवर्ब है। ट्रांसफॉर्म बदलना, जो कि बदल देता है। डाउट्स बदल सकता है, कैन लगा हुआ है, पॉसिबिलिटी बदल सकता है। डाउट्स मीन्स संदेह, शक। इनटू डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प में संदेह को बदल देता है। एंड हेजिटेशन, जो झिझक होती है, डर होती है, इनटू होप, उसको आशा में बदल देता है। और यही ताकत होती है पॉजिटिव अफर्मेशंस की। अगर मन से, हमको भीतर से ही ये लगेगा कि हाँ हम कर सकते हैं, खुद पर विश्वास होगा, तो हम खुद ब खुद सेल्फ कॉन्फिडेंट बन जाएंगे। जैसे आपने ये वाली कोटेशन सुनी होगी कहीं पे, वी आर वट वी रिपीटेडली डू, हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। तो अगर हम नेगेटिविटी में रहेंगे, सो नेगेटिविटी मिलेगी हमको। और अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, सो उससे हमको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, हमारी पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी। यही ताकत होती है पॉजिटिव अफर्मेशंस की। अब फ्रेंड्स एक बार डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स जो आए थे, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान। इंफीरियर, हीन, अपने आप को कम समझना। क्रिटिक, आलोचक, खुद को क्रिटिसाइज करते रहना। डाउट, संदेह। अफर्मेशन, सकारात्मक पुष्टि। परसिस्टेड, दृढ़ रहना। एडवर्सिटी, मुसीबतें, विपत्ति, बाधाएं। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। रेजिलियंस, लचीलापन, मुश्किल हालातों के बाद भी डटे रहना। डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प। अब आगे बढ़ते हैं टेस्ट के लिए। फ्रेंड्स अगर आपको ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस पसंद आते हैं, इससे आपको हेल्प मिलती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। सो जब आप अपने कमेंट्स के थ्रू, लाइक्स के थ्रू अपना सपोर्ट दिखाते हो, सो आई ऑल्सो फील मोटिवेटेड। तो चलिए अब टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, ये वाले वर्ड्स हैं, रेजिलियंस, डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस, अफर्मेशंस, एडवर्सिटी, ये सब हमने अभी पढ़ लिए। अब आइए एक बार एक्सरसाइज करते हैं। रवि रियलाइज दैट पॉजिटिव डैश कुड हेल्प साइलेंस हिज इनर क्रिटिक, ये सब आया हुआ था चैप्टर में। डेस्पाइट फेसिंग डैश, रवि वर्कड हार्ड टू अचीव हिज गोल्स। फेसिंग व्हाट, डेस्पाइट के बावजूद। द ट्री taught Ravi the value of dash and standing tall despite storms. पेड़ को देखकर या नेचर को देखकर रवि ने सीखा वैल्यू ऑफ क्या, स्टैंडिंग टॉल डिस्पाइट स्टॉर्म, तूफानों के बावजूद भी क्या। रवि's dash grew after his successful presentation at the conference, क्या बढ़ा उसका सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन देने के बाद। हिज डैश टू सक्सीड हेल्प्ड हिम मेक स्टेडी प्रोग्रेस इन कॉलेज। सो ये आप फिल कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर आपके साथ आंसर शेयर कर लूंगी। तो ये टेस्ट आप ले लीजिए। और फ्रेंड्स ये थे हमारे आंसर्स। आई होप आपके सारे आंसर्स करेक्ट हुए होंगे, आप आंसर्स को टैली कर सकते हो। यही थी हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।